वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज फाइनली निफ्टी की वीकली क्लोजिंग थी। तो लगभग जहां पे इसने निफ्टी ने ओपन किया था उन्हीं लेवल्स के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी है। सेम सिनेरियो आपका बैंक निफ्टी में भी था। एक स्लाइटर डाउन साइड के अंदर बंद हुआ है, पर ये काफी छोटा 0.37% का निफ्टी के अंदर है। एंड अराउंड उतना ही 0.65 या 0.20 के आसपास आपका बैंक निफ्टी के अंदर। तो ज्यादा कुछ मतलब अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग देखो तो ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। अब हुआ ये था कि ड्यूरिंग द वीक स्टार्टिंग के अंदर तो आपको है ना बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मूवमेंट देखा ऊपर की तरफ। पर कल से क्या हुआ, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था ना कि जो आपकी रशियन ऑयल कंपनीज है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होना चालू हो गया, राइट। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस अभी थोड़े दिन और आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। वो एक मेजर रीजन था जिस वजह से यहाँ पे आपको इन लेवल्स पे आपको अराउंड 26,100 के लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी है मार्केट के अंदर। अब ये जो नीचे का मूव कल से चालू हुआ है ये कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है या किस तरीके का मार्केट बिहेवियर हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की, राइट। तो निफ्टी का मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से जो कल से जो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको चालू हुई थी 26,100 के लेवल से, उसका जो मेन रीजन था, आपका मेन रीजन यही था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं एंड फ्यूचर में भी अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ दिन आपको ये प्राइस ऊपर की तरफ ही, क्रूड ऑयल की प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ ही चलते हुए मिलेंगे, राइट। अब उनका इफेक्ट मार्केट पे किस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है ना तो ये आपका लगभग हर कंपनी के है ना बॉटम लाइन पे कहीं ना कहीं, ये मार्जिन पे कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट लेके आता है। जो मार्जिन पे इफेक्ट आता ही आता है मेजर कंपनीज के। अब होता यह है कि इंडिया ऑलमोस्ट आई गेस 80 to 85% है शायद तक, मतलब 80 to 85% के आसपास का फिगर है जो क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, राइट, बाहर से मंगाता है। और वही एक आपका मेजर रीजन है क्रूड ऑयल की प्राइस का इंक्रीज होना, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक डाउनसाइड मिला है मार्केट के अंदर कल से। अगर हम लोग क्विकली क्रूड ऑयल का प्राइस देखते हैं, क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक गैप अप ओपन हुआ था वेनेसडे को। उसके बाद आपको एक थी धीरे धीरे धीरे, तब कल का भी अगर आप मार्केट देखोगे तो कल भी आपको क्रूड ऑयल के अंदर एक ठीक ठाक प्राइस मूवमेंट दिखा था, राइट। यहाँ पे देखो लगभग 5.5% का इधर आपको क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता हुआ दिखा। अब एक्सपेक्टेड क्या है क्रूड ऑयल के अंदर आने वाले दिनों में, कि आपको ये जो प्राइस अभी 5426 या आप इसको 5400 मान के चलो, ये आपको आने वाले दिनों में 5600 दिख सकता है, जो कि आपका ये वाला एक रेजिस्टेंस है। और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है नहीं, छोटा रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको क्रूड ऑयल के अंदर 5800 एंड देन फिर उसके बाद 5900, ये जो तीन लेवल्स हैं यहां तक आपको क्रूड ऑयल आता हुआ दिख सकता है, राइट। अगर ये वाले लेवल भी तोड़ देता है तो फिर तो ठीक है। अब कहाँ तक वो कंटिन्यू करेगा वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके का रहता है। क्या ये भी हो सकता है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज को ये कह दिया जाए या फिर वो इस पे आए कि भाई हम लोग जो आपका क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा ना मार्केट में ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। और सप्लाई डिमांड के उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो सकती है, राइट। पर उसके लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अपना जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली, क्योंकि रशिया की जो कंपनीज है वो काफी बड़े अमाउंट के अंदर क्रूड ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी कंट्रीज के अंदर सप्लाई करती थी। एक मेजर स्टेक था रशियन कंपनीज का। तो वो अगर आपका स्टॉप हो जाएगा, बाकी कंट्रीज अगर वहां से ऑयल लेना बंद कर देगी, क्रूड ऑयल लेना, तो एक वो गैप तो मार्केट के अंदर फॉर्म होगा ही होगा। एंड उसी वजह से आपको एक क्रूड ऑयल एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाता मिलेगा, राइट। अब उसका इफेक्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से मिल रहा है, मेजरली अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में कल इसी तरीके से ये क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुई थी यहाँ पे 26,100 के लेवल से। अब एक्सपेक्टेड ये है कि देखिए यहाँ पे दो लेवल है निफ्टी के पास, राइट। पहला लेवल है आपका 26,500 से 550 का। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ अगर आप सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे भी देखो तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरी मेजर चीज मुझे जो लगती है यहाँ पे इसकी लगती है 10 डेज मूविंग एवरेज, राइट। तो निफ्टी की 10 डेज मूविंग एवरेज भी 25,500 और 25,550 के बीच में बनती है। तो अगर ये जैसे नीचे आएगा और नीचे की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू करेगा निफ्टी,
तो ये उम्मीद है कि ये यहाँ से कहीं से बाउंस बैक कर सकता है। पहला लेवल होगा आपका 25,500 और 25,550 का। तो दूसरा लेवल आपके लिए निकल के आता है बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर, वो आपका निकल के आता है 25,350 के आसपास का लेवल। अब इसमें आप इसको एग्जैक्ट लेवल लेके नहीं चल सकते 25,350 का, आपको इसको मतलब 20-30 पॉइंट का एरर रेट देना पड़ेगा ऊपर की तरफ भी एंड नीचे की तरफ भी, राइट। इतना डेविएशन आपको मार्केट में एक्सपेक्टेड करके चलना पड़ेगा। पर हाँ, एक ये वाला जो 350 के लेवल के आसपास का जो जोन है, इस जोन से भी आपको एक सेकंड लेवल मिलेगा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे। अगर ये नहीं होता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो फिर निकल के आता है 25,000 का, राइट। तो 25,000 का लेवल तो ऐसा है कि यहाँ से आपको मार्केट एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको यहाँ से मूव करता हुआ दिख सकता है, राइट। तो निफ्टी के लिए जो मेजर 2 पॉइंट है अभी सपोर्ट के, जहाँ से मार्केट आपको ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। पहला लेवल मैंने आपको बताया 25,500 से 25,550 का। दूसरा लेवल है 25,350 के आसपास का 20-30 पॉइंट का जोन है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका है 25,000 का, राइट। अगर 25,350 का, या आप उसको मोटी मोटी तौर पे अगर 300 मान के चलते हो, अगर वो वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,000 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा आपके लिए। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ कि भाई, ये तो हमने बात कर ली कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने नीचे के लेवल डिस्कस किया। पर अगर सपोज ये प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाने लग जाता है तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसके बाद हम लोग बाइंग बनानी हमारी चालू करेंगे? तो मेरे हिसाब से वो आपका लेवल है 25,900 का, राइट। अगर 25,900 का लेवल निफ्टी अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ यहाँ पे आपको फ्रेश लॉन्ग्स पोजीशन आपको यहाँ पे बनानी चाहिए, राइट। आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बना सकते हो 25,900 का लेवल ब्रेक होने पे। और फिर आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 26,100 का। अगर 26,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है आपका 26,270 280 का लेवल, ये आपके लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आएगा, राइट। और यही आपका में एक मेजर रेजिस्टेंस होगा फिलहाल के लिए, जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर जाता, राइट। तो ऊपर की तरफ आपके लिए पहले पॉइंट्स क्या है, 25,900 का लेवल है। अगर 25,900 का लेवल ब्रेक होता है सिग्निफिकेंट मूव के साथ, एक ठीक ठाक आपको 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती हुई दिखती है 25,900 के ऊपर, तब आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो जिसमें आपका पहला जो टारगेट या पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा 26,100 का। और अगर 26,100 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर 26,250 और 300, इसकी रेंज के बीच में आपको ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। तो ये एक आपकी रेंज रहेगी प्रॉफिट बुकिंग की, राइट। तो यहाँ पे आके आपको एक बार के लिए रुक जाना है, या फिर अगर कोई ऐसा है जो कि ठीक ठाक लॉट के अंदर ट्रेड करता है, सपोज आपने 5 लॉट लिए हैं, तो 2 या 3 के अंदर इस रेंज में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी को आप ऊपर ऊपर की तरफ कंटिन्यू होने दीजिए, राइट। अगर ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देता है निफ्टी आने वाले दिनों में, तो फिर आपके लिए देखिए एक जो सबसे एक अच्छा खासा टारगेट बन के आएगा वो आएगा 27,000 का, राइट। अगर ये 26,270 280 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी, तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 27,000 का निकल के आएगा। 27,000 तक मार्केट की उम्मीद है कि अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो निफ्टी आपको प्राइस दिखा सकता है आने वाले दिनों में। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, जिस तरीके का मूव बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया, उसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूं तो आपको यहाँ पे देखेगा कि 10 डेज मूविंग एवरेज जो है बैंक निफ्टी की वो अराउंड इन लेवल्स पे है। तो अब मुझे क्या लगता है कि आपके लिए जो बैंक निफ्टी के अंदर पहला सपोर्ट लेवल होगा वो आपका होगा अराउंड 57,000 का, राइट। अभी बैंक निफ्टी का प्राइस 57,750 का है। पर अगर मार्केट नीचे आता है तो उससे बैंक निफ्टी भी बचेगा नहीं, बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है। तो उसके लिए आपके पहला सपोर्ट लेवल होगा कौन सा, 57,000 का। 57,000 का लेवल ब्रेक होता है देन आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 56,250 का। एंड उसके बाद 55,600 से लेके 700 का लेवल है। ये बैंक निफ्टी के लिए ये 3 लेवल है जो कि सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम लोग ऊपर की बात कर लेते हैं ऊपर के लेवल्स की बैंक निफ्टी के अंदर, तो ऊपर के लेवल जो बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आते हैं वो आपके लिए निकल के आता है 58,100 का लेवल, राइट। अगर बैंक निफ्टी 58,100 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 58,580, जो कि इसका भी रिसेंट ऑल टाइम हाई है, वहां तक का एक मूव मिल सकता है। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है आपका 58,580 के आसपास का लेवल भी ब्रेक होता है, तो फिर आपको 59,000 का मूव भी आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसमें 2-3 हफ्ते की बात करें या थोड़ा एक डेढ़ महीने का व्यू लेके चले, तो बैंक निफ्टी में आपको 60,000 का लेवल भी, अगर ये एक बार के लिए वाला लेवल ब्रेक होता है 58,000 का, तो आपको 60,000 का लेवल भी 1-2 महीने में 1-2 महीने के बीच में आता हुआ दिख सकता है आसानी से, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो अगर किसी को एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ
उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।